पिछला क्लास में बताए थे, जो पहले उसको रिपीट कर देते हैं। समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एपी। चैप्टर का नाम है एपी। ए का पूरा नाम है अर्थमेटिक, पी का मतलब है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है समझिएगा, एक सूची होती है। क्या होती है? सूची। जैसे मान लीजिए कि 16, 20, 24, 28, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये एक सूची है, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस इसका चेक करते हैं। सीक्वेंस समझिएगा, यहाँ से यहाँ ये कितने सीक्वेंस में बढ़ा है? 4 बढ़ा है। इसका अगला स्टेप भी देखिए आप, 4 बढ़ा है। इसका अगला स्टेप भी 4 बढ़ा है। यानी जितना भी संख्या इसमें होगा, जितना भी पद होगा, सब बढ़ोतरी कितने का करेगा? 4 का बढ़ोतरी करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एपी, यानी समांतर श्रेणी। अब इसमें देखिए पहला पद होता है, समझिए पद क्या होता है ना, पहला वाला 16, इसको कहेंगे पहला पद यानी A1। क्या कहेंगे? A1। दूसरे पद को कहते हैं A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा A5, A6, A7, ठीक है। 100 नंबर का पद है, क्या होगा? A100 होगा। 99 नंबर पद है तो A99 होगा। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर कभी 100 आ जाता है। कितना आ जाता है बताइए? इसको क्या कहेंगे? AN कहेंगे। क्यों कहेंगे समझिएगा, A1, A2, A3, A4 कहने का मतलब है हमको पता है ये कितने नंबर का पद है? 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इसका नंबर पता नहीं है, ठीक है। अब समझिए, जब नंबर पता ना हो तो नंबर को हम संकेत करते हैं N से। किससे संकेत करते हैं? N से। तो आप देखिएगा, पहला नंबर A1, दूसरा नंबर A2, तीसरा नंबर A3, चौथा नंबर A4, N नंबर AN, N नंबर AN, यानी कि अंतिम पद को AN कहा जाता है। अंतिम पद को AN। एक चीज नया सीखिए आज, अंतिम पद का दूसरा नाम है L। क्या नाम है? L। L मतलब लास्ट, L मतलब लास्ट, तो AN को ही L कहा जाता है। कहने का मतलब है इसमें पहला पद कितना है? 16, दूसरा पद कितना है? 20, तीसरा पद 24, चौथा पद, अंतिम पद 100। AN का मान वो भी 100, क्योंकि हम लोग AN को ही L कहते हैं। क्लियर? अब समझते हैं इससे आगे। कल बताए थे कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर इन दोनों के बीच का अंतर होता है, लेकिन इसको निकालने के लिए हम दूसरे में पहले को घटाते हैं। दूसरे में पहले को, यानी पीछे से आगे आते हैं। मान लीजिए कहीं पर चले जाइए आप अंतर निकालने के लिए, यहाँ आ जाते हैं इसमें, तो पीछे कौन है? 24, और पहले कौन है? 20। 24 में 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। इसी को कहते हैं हम लोग सार्वंतर, और इसको संकेत करते हैं किससे? D से। अब देखिए पहला पद को लिखते हैं A। क्या कहते हैं? A। पहला पद को कहते हैं A। इसी को हम लोग लिखा करते हैं A1। क्या लिखा करते हैं? A1। ये हो गया प्रथम पद। दूसरी बात D से किसको संकेत करते हैं? सार्वअंतर। तीसरा बात AN किससे संकेत करते हैं? पहले इसको L से। अब इसका हिंदी क्या है? अंतिम पद। कौन सा पद? और इसका दूसरा नाम बताते हैं, समझिएगा। अंतिम पद को कहते हैं वां पद। क्या कहते हैं? अब समझिए क्या बात है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि 5वां पद, 5वां पद 50 है, 5वां पद 50 है। अगर ये अंतिम में है, 5 नंबर कहाँ है? अंतिम में। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, कहीं पर अंतिम इसका क्या है? 5 है, तो 5 नंबर वाला का मान कितना है? 50। तो इसको कहेंगे हम लोग AN। क्या कहेंगे? AN। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं N। क्या कहते हैं? क्योंकि ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है, तो N से होता है नंबर। नंबर मतलब 5वां, मतलब 5 नंबर वाला संख्या कितना है? 50 है, यानी N का मान 5 है और AN का मान क्या है? 50 है। अब आज क्या पढ़ेंगे इसको देखते हैं। इतना हम कल पढ़ा चुके हैं। कपड़ा मिटाने वाला दो तो जुई बच्चा हम क्रिकेट वगैरह खेली है, हम ही मिस खा गए। कैसे ना होता है, समझिएगा। अब यहां से थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। कंडीशन क्या है इसको समझते हैं। पहले एक क्वेश्चन देते हैं पहले प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए 304 है, 300 है, उसके बाद आया 296, डॉट डॉट डॉट
बताइए इसका ए कितना है। अब हिंदी कम बोलेंगे, ठीक है ना। ए कितना है 304, यानी ए का मान हो गया कितना 304। अनुज ए किसको कहते हैं, ए को कहते हैं पहला पद यानी प्रथम पद। पहला पद कितना है 304, यानी ए का मान कितना हो गया 304। जैसे क्वेश्चन में घुसिएगा ना, जिससे टकराइएगा वही ए है, ठीक है। आप सोचिए यहां से आप डोरले घुस गए, किससे टकराइएगा पहले 304, यानी ए का मान क्या होगा 304। अब बढ़ते हैं यहां से आगे, हमको डी निकालना है। क्या निकालना है डी। कहीं पर भी जाएंगे, ठीक है, पीछे से आगे घटाएंगे डी निकल जाएगा। कहीं पर भी जाएंगे पीछे से आगे घटाएंगे डी निकल जाएगा। देखिएगा कहीं पर भी जाइए, यहां से यहां जाइए या फिर यहां से यहां जाइए, ठीक है, पीछे से ही आते हैं, इन दोनों में निकालते हैं हम डी। बताइएगा पीछे वाला कौन है 296, ये कौन है मतलब पहला वाला 300, दोनों को घटाइए 296 में 300 4 होगा, लेकिन उल्टा घट रहा है, छोटी में बड़ी क्या होगा -4। मान लीजिए आपका मन है कि हम वहां नहीं जाएंगे यहीं पर रहेंगे, यहीं घटाते हैं। पीछे वाला कौन है 300 और इसके पहले वाला कौन है 304, 300 में 304 घटाएंगे -4। पकड़ में आ रहा है, यानी ए कैसे निकालेंगे, जो पहला पद होगा क्वेश्चन में घुसते के साथ जिससे टकराहट होगा वो क्या होगा ए होगा, और दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है डी कहलाता है। अब समझिएगा, मान लीजिए यहां पर लिख दिया है 200, कितना लिख दिया, तो 200 किसका मान है ए एन का मान कितना है 200, ठीक है। अब समझते हैं यहां से आगे, लिखिए संकेत यानी सिंबल। इतना चीज पीछे क्लास में पढ़ा दिए थे। अब लिखिए संकेत यानी सिंबल। संकेत प्रथम पद, इसका संकेत है छोटी ए। सार्वंतर, इसका संकेत है छोटी डी। पदों की संख्या, बताइए क्या है संकेत, पदों की संख्या बताइए, बाद में लिखेंगे आप लोग बताइए। पदों की संख्या, अंतिम पद या वां पद, इसको लिखते हैं हम लोग ए एन। हाँ, पदों की संख्या का संकेत क्या होगा, पदों को हटाइए, संख्या का इंग्लिश बताइए नंबर, नंबर का पहला ये होता है एन, यही है, क्लियर। अब दूसरे चैप्टर में जब जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे हम लोग पदों का योग, पदों का योग, इसका संकेत होता है एस एन, इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे इसलिए इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। पदों का योग एस एन, इतना में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी इसको एक बार आप पढ़िए, याद हो जाएगा। करते हैं लास्ट में बात मैटर में। हो गया क्लियर। प्रथम पद छोटी ए, सीधा ए बोलिए, चलिए। सार्वंतर डी, पदों की संख्या एन, वां पद, अंतिम पद गलत एन, पदों का योग एस एन, पदों की संख्या ध्यान केला। चलो ध्यान देते हैं थोड़ा। किसी क्वेश्चन में आपको कहेगा ए ज्ञात करें और डी ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का, या ए दे देगा डी दे देगा, बोलेगा ए पी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले हम चर्चा करते हैं कि ए और डी कैसे ज्ञात करते हैं। टाइप नंबर 1 समझिएगा थोड़ा सा। कहा कि 15, 13, 11, 9 डॉट 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 दे दिया। कहा इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। समझिएगा,
प्रथम पद बोलेगा तो क्या निकालना है, ए, सार्वंतर निकालना है तो डी। जब क्वेश्चन हिंदी में समझ ना आवे तो उसके नीचे इंग्लिश भी लिखा होता है बिहार बोर्ड में। एक क्वेश्चन रहता है हिंदी में और उसके नीचे इंग्लिश है। जब हिंदी में समझ नहीं आए तो नीचे इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हल्का समझ में आएगा। वहां लिखा रहेगा कि फाइंड ए और फाइंड डी। तो ए आप पढ़े हैं कि ए किसको कहते हैं, प्रथम पद, डी किसको कहते हैं, सार्वंतर। चलिए ए और डी निकालना है। पहले यहाँ पर हम ए निकालते हैं। बताइएगा ए का मान कितना, 15। क्यों होगा 15? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे फर्स्ट में होता है उसको कहते हैं ए। ये ए कितना आ गया, 15। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए 1 2 3 4। देखिए यहाँ A2 माइनस A1, अगला बोलिए A3 माइनस A2, और लिखना होगा, अभी तक में 3 तक लिखे हैं, 4 पद है, लिखेंगे A4 माइनस A3। कोई इसको हिंदी में याद नहीं करना, A2 माइनस A1, बहुत समय लग जाएगा। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है, समझिएगा। यहां लिखेंगे D बराबर A2 मतलब दूसरा नंबर 13 माइनस A1 मतलब 15 बराबर A3 तीसरा 11 माइनस A2 दूसरा 13 बराबर A4 9 माइनस तीसरा नंबर। पकड़ में आ रहा है? यहां ध्यान दीजिएगा। डी ये बराबर है तो बराबर देना है, दे दिए। 13 घटा 15 माइनस 2, फिर आइए बराबर 11 घटा 13 माइनस 2, फिर 9 घटा 11 माइनस 2। तो डी का मान क्या आ गया, -2। आपसे क्या क्या पूछा गया था, ए और डी। आंसर लिखते हैं यहाँ पर। अतः ए बराबर कितना, 15, डी बराबर कितना, -2। बन जाएगा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। एपी यहां भी एपी लिख देने से और अच्छा हो जाएगा, यहां भी लिख देते हैं एपी 15 20 25 15 20 25 ... का 15 20 25 ... का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, आराम से बनाइएगा। प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जो नहीं लिखे लिखिएगा। एपी 15 20 25 ... का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। अनुज डेली क्लास आओ, कल का क्लास अगर नहीं किए हो ना, आज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि डी निकालने के लिए कल हम बताए थे डी का फॉर्मूला कैसे बनता है। अभी तो एक के बाद बोलेंगे डी याद कर लीजिए। अगर तुमको ज्यादा बुद्धि है तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, बस यही तो है। चलिए लगभग व्यक्ति से बन गया होगा, तनी हम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जिस क्वेश्चन में फॉल्ट होगा उसी को बताएंगे। फिलहाल पहला इसको बताते हैं। एपी था 15, क्या था जी, 20 और 25 ... कहता है इसका ए बताइए और डी बताइए। सबसे पहले ए निकालना बहुत आसान है, आदत भी लग जाएगा। ए का मान कितना आएगा, 15। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। आगे भी लिखना होगा, नहीं लिखना होगा क्योंकि 1 2 3 पद, 3 तक हम लिख लिए। चलिएगा यहाँ लिखना है और डी बराबर 2 नंबर 20 माइनस 1 नंबर 15, सब यहीं से है। अब आइए 3 नंबर 25 माइनस 2 नंबर 20, और पढ़ते हैं थोड़ा। डी बराबर घटाइए इसको, 20 में 15 5 बराबर 25 में 20 5, यानी डी का मान कितना आएगा, 5। नीचे लिखना है अतः ए बराबर 15, डी बराबर 5। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जिसको उतारना है उतारिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। एपी
5 0 -5 -10 डॉट डॉट डॉट, बस सेम, आगे मत लिखिए, ए और डी निकालिए। 5 0 -5 -10, ए और डी क्या होगा? तुम 8 क्लास में हो ना? कल से सर बताएं टाइम? टाइम है 6 बजे, कल सवेरे 6 बजे, 6 बजे से डेली आ जाना। सदान अबे हाँ क्या बोले? ठीक। देखिए सदान ए का मान 5, डी का मान -5, देखते हैं जिससे नहीं बन रहा। अब ये सीख जाइए, प्लस से माइनस में एंट्री कर गए तो बटे में जाएंगे, अब बटे से जाएंगे सीधा हम स्क्वायर में, रूट में, तो वहां नहीं समझ पाइएगा। अभी यही चांस है समझने का। साक्षी बना क्वेश्चन? माइनस प्लस का ध्यान देगी तो बनेगा। ए बराबर 5, इस सबको आता है। डी बराबर समझिएगा फॉर्मूला, A2 - A1 बराबर A3 - A2 हो गया, और 4 पद है ना, तो A4 - A3 समझिएगा। डी बराबर यहाँ और लिख दीजिएगा, A2 0 माइनस पहला नंबर 5 बराबर A3 तीसरा -5, बीच में ये क्या है? माइनस, दे दिए माइनस, समझिएगा। A2 0, फिर समझिए A4 -10, बीच में क्या देना है? माइनस, ठीक है। A3 -5, आपको बताए थे जहां भी डबल माइनस हो ब्रैकेट से घेर देना चाहिए, अच्छा लगता है देखने में, ध्यान दीजिएगा। 0 में 5 घटाएंगे -5 होगा, ठीक है। -5 में 0 कहता है घटाइए, समझिए, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 में 0 जोड़ देना है, कितना हुआ? 5। अब बड़ी का चिन्ह देना है माइनस, समझिए। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना है? -10। अब यहाँ कोई कोई शॉर्ट कर दिया होगा, शॉर्ट करने से फायदा नहीं है, घबराइए मत, समझिए पहले। तो माइनस माइनस कीजिए, क्या हो गया? प्लस, क्या लिख दिए? 5, क्या आंसर आ चुका है? एक स्टेप और जाएगा, क्या लिखना होगा? डी बराबर ये कितना? -5, ये कितना? -5, समझिएगा। जोड़ या घटा? क्यों घटा? माइनस प्लस माइनस, और ऐसे भी जब दोनों का चिन्ह अलग अलग रहे तो घटाते हैं। 10 में 5 गया 5, और सिर्फ बड़ी का चिन्ह दे देना है, बड़ी का चिन्ह माइनस, यानी डी का मान क्या आ गया? -5। ए का मान क्या आ गया? 5, अतः ए बराबर 5, डी बराबर -5। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एपी 5A 8A, छोटी ए लिखना है। एपी 5A 8A 11A डॉट डॉट डॉट, इसका ए निकालिए और डी निकालिए, ए और डी ज्ञात कीजिए। पांच ए 8A 11A, बन गया वो क्वेश्चन लगभग। सदान डी का मान 3 है।
ठीक ठाक लग रहा है, बन गया। समझिए ए हम छोड़ देते हैं, डी निकालते हैं सिर्फ, जिससे नहीं बन रहा है उसके लिए। डी बराबर, अनुज बन गया क्या? नहीं बना, ध्यान दीजिएगा। 5a 8a 11a कितना पद? 3 पद। समझिएगा, सूत्र लिखते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। डी बराबर, a2 का मतलब है दूसरा नंबर 8a माइनस पहला नंबर 5a बराबर तीसरा नंबर 11a माइनस दूसरा नंबर 8a। ध्यान देते हैं, a को देखिए, 8a में 5a घटाना है, 3a होगा बराबर 11a में 8a घटाते हैं 3a, यानी d का मान क्या आ रहा है? 3a, यानी अतः a का मान 5a और d का मान 3a। क्लियर हो गया? आगे लिखिए क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में माइनस लगाते हैं, लिखिएगा AP माइनस 5a माइनस 8a माइनस 11a, माइनस 5a माइनस 8a माइनस 11a। a और d निकालिए। ए और डी, आराम से, माइनस वाला जब भी रहे पूरा बिल्कुल आराम से। चिन्ह का ध्यान देंगे तो मैथ में रिजल्ट बड़ा बेस्ट होता है। चिन्ह फॉल्ट कीजिएगा तो आंसर फॉल्ट होगा। प्लीज बताओ डी का मान -3a, ठीक ठाक लग रहा है, देखते हैं। समझिएगा, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, पहले a बताइए कितना? -5 है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए डी निकालते हैं। a2 माइनस a1, a2 माइनस 8a, बीच में ये माइनस का माइनस, a1 माइनस 5a। जब भी डबल चिन्ह हो तो ब्रैकेट में बंद किया जाता है, बीच में आप देते हैं बराबर। समझिएगा, a3 माइनस 11a, बीच में ये माइनस, a2 माइनस 8a, फिर से इसको घेरना होगा। तो d बराबर, पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, माइनस 8a माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस 5a बराबर क्या होगा? माइनस 11a, माइनस माइनस बन जाता है प्लस 8a। समझिएगा, d बराबर, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। घटाना है कि जोड़ना है? क्यों घटाना है? क्योंकि दोनों ही चिन्ह क्या है? अलग अलग है। तो 8a में 5a घटाते हैं 3a, और आंसर आने का बड़ी का चिन्ह देते हैं। 8 बड़ी की 5 बड़ी, 8 बड़ी तो माइनस, तो आंसर भी माइनस में। अब देते हैं बराबर, ये दे दिए हम बराबर। समझिएगा, दोनों ही चिन्ह अलग अलग है। घटा की जोड़, घटा 11 में 8 घटाए 3a और बड़ी का चिन्ह दिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डी का मान कितना आ गया? -3a। a का मान 5a, कैसा? -5a, और डी का मान -3a। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, √18, कल्ले वाला क्वेश्चन है। √18 √50 √50 √98 डॉट डॉट डॉट। ए का मान क्या होगा? डी का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? डी का मान क्या होगा? √18 √50 √98, 98।
पहले मान पुट कीजिए, उसके बाद तोड़िएगा। जिस टाइप से क्वेश्चन है आंसर इसको वैसा ही चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर ये तोड़ कर नहीं दिया तो इसको तोड़ कर नहीं चाहिए, इसको वैसा ही आंसर चाहिए। आपका डी तोड़ कर आएगा उसको, लेकिन वैसा चाहिए नहीं, तो कन्वर्ट करना होगा। कल के क्लास में तो बताए भी थे कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। कितना आएगा देखते हैं। अनुज बनता है क्या? मेहनत पूजा बताओ आंसर तो। रूट 8 पहले कितना? पहले रूट 2 देखते हैं। हाँ 2 रूट 2 सही है, मतलब रूट 8 होगा। डी निकालते हैं, समझिए। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, तो डी बराबर A2 रूट 50 माइनस A1 रूट 18 बराबर A3 रूट 98 माइनस A2 रूट 50। समझिएगा, यहां घटा नहीं सकते आप, ठीक है ना। क्या करेंगे? तोड़ेंगे 50 का वर्गमूल। समझिएगा, 50 का वर्गमूल करने के लिए 2 से लगाए, कितना आया? 25। 5 से लगाए 5, 5 से लगाए 1, किसका जोड़ा लग गया? डबल 5 में कितना? 5, सिंगल 5, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर, यानी 5 रूट 2। बीच में क्या पड़ गया? माइनस। 18 को इसी तरीके से तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, किसका जोड़ा लग गया? 3 का, यहाँ लिख दिए 3, किसका नहीं लगा? 2 का, रूट 2। अब आप तोड़ लीजिएगा, 98 को तोड़िएगा 7 रूट 2 आएगा, माइनस 50 को तोड़िएगा 5 रूट 2 आएगा। समझिएगा, डी बराबर कितना रूट 2 है? यहाँ 5, यहाँ कितना है? 3। 5 में से 3 घटाने कहा, 2 रूट 2, बड़ी का चिन्ह प्लस, तो यहाँ भी प्लस, बराबर 7 और इधर 5, 7 रूट 2 में 5 रूट 2 हटा दीजिए, 2 रूट 2। ये आंसर ऐसा नहीं दिया, आंसर कैसा लेगा? देखिए यहाँ फिलहाल आंसर आया इतना, तो इसका स्क्वायर करके दिया, स्क्वायर करेंगे 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, यानी इसको चाहिए कैसा आंसर? रूट 8। क्लियर हो गया? यानी क्वेश्चन जैसा रहेगा आंसर वैसा ही लेगा। आगे लिखिएगा, -4.5 -6.5 और -8.5, इसमें ए और डी का मान क्या है? ए और डी का मान क्या है? जहां भी माइनस हो पूरा सावधानी। ए और डी का मान क्या होगा? जिससे क्वेश्चन बन रहा है रिजल्ट उसी का होगा, इतना ध्यान रखिए। इसलिए बनाने पर बिल्कुल फोकस कीजिए, बिना मेहनत के आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ।
देव बना रहे हैं, कितना बना लिए? पूरा चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म, बनाइए जल्दी। स्वाति ए का मान, अरे स्वाति समझिए, डी निकालते हैं। भैया डी का मान 2.5 माइनस 2.5 0, देखते हैं सही है, लेकिन समझिए डी बराबर अनुज फोकस बनाओ। चलिए A2 माइनस 6.5 बीच में डालते हैं माइनस, A1 माइनस 4.5। सबको पता है यहाँ क्या करना होगा, ब्रैकेट डालना, डाल दिए, बीच में क्या कर दिए बराबर, A3 माइनस 8.5 माइनस A2 माइनस 6.5। समझिएगा थोड़ा सा, D बराबर माइनस 6.5 माइनस माइनस मिलकर प्लस 4.5 बराबर, किसको उतारेंगे माइनस 8.5 माइनस माइनस प्लस 6.5। अब बोलिए इसको घटाना है कि जोड़ना है? क्यों घटाना है? चिन्ह अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलकर बनाओगे ना, बहुत जल्दी बनेगा। माइनस प्लस है, चिन्ह अलग अलग है, तो करेंगे घटा। समझिएगा, 5 में 5 गया 0 पॉइंट दे दिए, 6 में 4 गया 2 और बड़ी का चिन्ह माइनस। और बढ़ते हैं आगे, चलिए दोनों का चिन्ह अलग अलग, जोड़ें या घटाएं? घटाएंगे, 5 में 5 0, 8 में 6 2, यानी 2.0 और लास्ट में बड़ी का चिन्ह माइनस, तो यहाँ भी माइनस। इसका आंसर फाइनल आएगा -2। कितना आएगा? -2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक में, समझिए। अब लिखिए क्वेश्चन अगला टॉपिक का कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद 12, एपी का प्रथम पद 12 और सार्वअंतर 8 है। सार्वअंतर 8 है, यह दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा। एपी का प्रथम पद कितना? 12 और सार्वअंतर कितना? 8 है। तो एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। अब समझिए एपी कैसे हम निकालते हैं। अभी तक बताए थे आपको हम प्रथम पद और सार्वअंतर। अब एपी देखिए, समझिए, प्रथम पद को संकेत कीजिए, छोटी ए बराबर कितना? 12, इसको कहते हैं स्टेटस। सार्वअंतर को संकेत कीजिए, डी बराबर कितना? 8। ठीक है, हमको क्या निकालना है? एपी कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। एपी इस टाइप से होता है, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। काफी है, यही एपी है। यानी कि हमको A1 का मान पता करना है, A2 का मान पता करना है और A3 का मान पता करना है, बाकी डॉट डॉट होगा, एपी बन जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन दिए इसी टाइप में दिए ना, A1 A2 A3 डॉट 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 दिए ना, संख्या दिए, अंतर यही है। पहला वाला A1, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला A3। आपको क्या करना है? A1 A2 A3, मन हो तो A4 भी निकाले, A5 भी निकाले, हम फिलहाल A3 तक निकालेंगे, इसी को एपी कहते हैं। समझिए, तो पहला पद निकालने के लिए A1, बताइए A1 बराबर कितना होगा? 12। कैसे होगा? शुरू में बोल दिए, प्रथम पद को ही A कहते हैं या A1 कहते हैं, तो A1 का मान हो जाएगा कितना? 12। अब समझिए क्या निकालना है? अब A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है समझ लेते हैं, पहले यहां समझिए। A1 निकालना है, किसका मान लिखेंगे? A का। A1 निकालना है तो A का। अब समझिए A2 निकालने के लिए A प्लस डी,
सीक्वेंस को समझना है कैसे बन रहा है सूत्र। देखिए पहले क्या था ए, अब क्या हो गया ए के साथ में डी, अब निकालते हैं A3, क्या निकाल रहे हैं A3, तो ए के साथ में डबल डी होगा इस बार, 2D, A प्लस 2D, समझ रहे हैं। पहला पद ए, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद यानी एक कम में चल रहा है तो आप दिमाग लगाइए, A4 मतलब चौथा पद A प्लस 3D, A प्लस 3D। अब A5 निकालना है, A प्लस 4D। अच्छा और बताइए A10 निकालना है, A प्लस 9D, A12 निकालना है, A प्लस 11D, नहीं होगा 11, A11 निकालना है, A प्लस 10D, 100वां पद निकालना है, बोलिए A100, A प्लस 99D, यही पकड़ना था। कभी कभी कह देता है बताइए 1000वां पद कितना होगा। 1000वां पद का मतलब क्या है, A 1000 यानी A प्लस कितना D, 999D, हमेशा एक कम चलेगा। अब बताइए A1, A2, A प्लस D, A3, A प्लस 2D, यहीं तक निकालेंगे। चलिए A2 निकालते हैं, फॉर्मूला A प्लस D, बोलिए A का मान 12 प्लस D का मान 8 यानी 12 8 20 आ गया। अब कौन सा पद निकालना है, A3, तो A3 निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना होगा। क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D, समझिएगा A का मान प्लस 2 गुना D का मान 8 बराबर 12 प्लस 2 गुने 8 16, 12 16 28, यानी AP निकल गया। क्या निकला AP समझिएगा, पहला पद 12, दूसरा पद 20, तीसरा पद 28। देखिए लिखना होगा, अतः AP क्या क्या निकला, AP पहला 12, दूसरा 20, तीसरा। अच्छा दिमाग लगा के बताइए अगला क्या होगा, इसका दिमाग लगाइए, इसके अगला क्या होगा, चौथा पद कैसे होगा, 32, बिल्कुल गलत है, कितना होगा 36, कैसे होगा, इसमें कितना बढ़ा 8, फिर कितना बढ़ा 8, अब कितना बढ़ेगा 8, तो 28 में 8 बढ़ा दीजिए, 8 8 16 मतलब 36, ये होगा 36। उतारिए इसको, उतारना जरूरी है इसको। क्वेश्चन लिखा दिए हैं कि किसी एपी का प्रथम पद 12 है, सार्वंतर 8 है, तो एपी क्या है, या एपी ज्ञात करें। जब भी कहेगा एपी ज्ञात करने, A1 A2 A3 निकाल देना है, डॉट डॉट कर देना, एपी बन गया। आपका मन करे और पद निकालने का, और पद भी आप निकाल सकते हैं, हम तो फिलहाल 3 पद में ही चलेंगे। सब टाइप को रिवीजन करना, सब जितना टाइप पढ़ाएंगे ना, अगर रिवीजन कर लोगे तो बुक ऐसे बन जाएगा। अभी हम बुक नहीं पढ़ा रहे, इसके बाद फिर एक टाइप बताएंगे अभी। लगभग वैसे उतार लिया है, ठीक है। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस बार ए का मान दे दिया 5, ए का मान कितना दिया 5, और डी का मान दे दिया 1/2। समझिएगा ए का मान कितना है 5 और डी का मान कितना है 1/2। हमको एपी ज्ञात करना है, बटे रहे, रूट रहे, स्क्वायर रहे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा समझिएगा, समझिए। एपी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, A1 A2 A3। सबसे पहले A1 निकालते हैं, तो A1 बराबर कितना दिख रहा है यहीं पर, सीधा सीधा 5। अब समझिए A2 निकालने के लिए फॉर्मूला A प्लस कितना D, 2 है तो कितना D सिंगल, A प्लस D, समझिएगा बराबर A कितना 5, अब प्लस D कितना 1/2। अब आपको क्या लगता है जुड़ जाएगा डायरेक्ट, नहीं जुड़ेगा, समझिए। इसके नीचे क्या लगाना होगा 1, यहां पर एलसीएम करते हैं, 2 1 का एलसीएम 2, कितना आएगा 10 आएगा। कैसे आएगा 10, 1 से भाग देंगे 2 में, 2 2 गुना 5, अब प्लस 2 से 2 में भाग
एक, एक गुना एक बराबर 10 जोड़ 1, 11/2। A2 निकल गया। अब निकालना A3। क्या निकालना है? A3। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, समझिएगा। A कितना? 5 प्लस 2 गुना D का मान 1/2। ये दो कैंसिल हुआ, यानी कट गया। अब समझिए 5 प्लस क्या बचा हुआ है? 1, 5 1 6, 3 पद निकला, यानी AP ज्ञात हो गया है। क्या लिखना होगा? अतः AP क्या क्या आ गया मेरा? पहला 5, दूसरा 11/2, तीसरा 6 डॉट डॉट डॉट। बन जाएगा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। किसी AP का प्रथम पद 10 और सार्वंतर 1/3 है, तो वह AP ज्ञात कीजिए। तो वह AP ज्ञात कीजिए। तो वह AP ज्ञात कीजिए। आराम से बनाइएगा। A1 A2 A3 आ गया AP। A बराबर था 10 और D का मान था 1/3। बनाते रहिए। हो गया क्लियर? ये क्वेश्चन बना होगा जिससे भिन्न का जोड़ आता है, समझिएगा। एक बार भिन्न का जोड़ भी हम रिपीट मार देते हैं, बचपन का कहानी याद दिलाते हैं, समझिएगा। मान लीजिए 3/2 है, इसमें जोड़ना है 1/4, फिर इसमें जोड़ना है 5/8, इसको जोड़ना है। और ले लें, और ले लीजिए एक ठो। मान लीजिए 3/2 है, इसको जोड़ना है। तो पहले आप क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। कितना कितना का एलसीएम करते हैं? नीचे वाले का। 2 4 8 2 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बताइए तो। 8 आएगा। कंफर्म इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, 2 से 8 में भागा लगाना है 4, या 2 से 8 को कटाना है, कितना होगा? 4। ऊपर है 3, 4 को 3 से गुना। स्टेप पकड़ में आया? पहले भाग फिर गुना। चलिएगा, 4 से 8 2 गुना 1, फिर प्लस 8 से 8 में भाग 1 गुना 5 5, फिर प्लस 2 से 8 में भाग 4 गुने 3। पकड़ में आया? ठीक, समझिएगा। सबको जोड़ना है। 12 2 5 19, उसके बाद 12 कितना? 31 बटे कितना? 8। पकड़ में आया? अब बन जाएगा क्वेश्चन, समझिएगा। इससे हल्का ही यहां पर है जोड़।
क्या निकालना है? एपी। एपी निकालने के लिए क्या निकालते हैं? A1, A2 और A3, A1, A2 और A3। तो A1 निकालने के लिए A1 कितना? 10। A2 निकालना है, फॉर्मूला A प्लस D, समझिएगा। A का मान 10 प्लस D का मान 1/3। हम क्या करेंगे? भिन्न का जोड़। यहाँ कुछ भी नहीं, कितना है? 1। चलिए 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 से 3 को कटाएंगे, 3 ऊपर है 10, 3 गुना 10 23 प्लस 3 से 3 में भाग 1 गुना 1, चलिए 30 1 31/3। A2 निकला। अब A3 निकालते हैं, समझिएगा। तो A3 निकालने के लिए यहां आ जाते हैं। A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A का मान 10 प्लस 2 का 2, बीच में नहीं कुछ रहे, गुना D का मान 1/3। ध्यान दीजिएगा, 10 बीच में क्या दिए? प्लस 2 गुना 1 2, नीचे क्या है? 3। यहाँ कुछ भी नहीं है, 1, मतलब भिन्न का जोड़। 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 से 3 को कटाएंगे, 3 गुना 10 करेंगे 30। यहाँ होगा 30 और प्लस 3 से 3 कटाए 1, 1 गुना 2 करेंगे 2, यानी यहाँ होगा 2। 30 जोड़ 2 32/3। यानी कि अतः एपी का मान क्या आ रहा है? पहला वाला 10, दूसरा वाला 31/2, तीसरा वाला 32/3 डॉट डॉट डॉट। यही ना रे? 31/3, यही ना? क्लियर? लिखिए अगला क्वेश्चन। किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 50, प्रथम पद 50 और सार्व अंतर -2 है, -2 है, तो वह एपी ज्ञात कीजिए। तो वह एपी ज्ञात कीजिए। किसी एपी का प्रथम पद 50, सार्वअंतर -2, तो वह एपी क्या होगा? शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देते हैं हम। प्रथम पद यानी ए 50 है, सार्वअंतर यानी डी -2 है, तो बताइए एपी क्या है? बनाइए आराम से, एपी क्या है? करते हैं चेक, रुकिए। दे पानी लिया गिलास का। बच गया ना? कितना पूछा आंसर? 50, 48, 46, 2 का अंतर। सदान 50, 48, 46। सुरेश तुमसे ही बन गया। अनुज क्लास एब्सेंट, यही दिक्कत है। साक्षी बना क्या? ठीक है। संजना से हो गया होगा, बना ना? पार्वती इधर लगभग इंसान से बन गया होगा। गायत्री हाथ में स्पीड लाओ। जाना हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा जब हाथ में स्पीड नहीं रहेगा तब, क्योंकि बिहार बोर्ड 3 घंटा 15 मिनट देता है। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़िए, 3 घंटा आप बनाइए। सॉल्व करें हम, ध्यान दीजिएगा। निकालना है A1, बताइए A1 कितना? 50। A2 निकालने के लिए A प्लस D होता है, ध्यान दीजिएगा। A का मान 50 प्लस का प्लस D का मान -2। बताओ अनुज क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? अभी अगर घटा देंगे तो काम बन जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो ना, क्वेश्चन ओझरा में है, सुलझाइए इसको। क्या होगा? 50 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2, 50 में 2 गया। अब A3 निकालना है, तो
तो A3 निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है? A प्लस 2D आता है। A का मान 50, बीच में क्या देना है? प्लस 2 गुना D का मान -2, समझिएगा 50, ये प्लस है और ये माइनस है, बताइए क्या होगा? प्लस माइनस, माइनस 2 गुने 2 4, 50 में 4 घटाए 46, यानी एपी का मान आ गया कितना कितना? 50, 48, 46। बताइए अगला क्या होगा? 44। उसके अगला क्या होगा? 42। सीक्वेंस पकड़िएगा ना, तो 2 घटता है 2 घटता है, यहाँ भी 2 घटेगा। क्लियर कट? रखिए अगला क्वेश्चन लिखिए इस टाइप में। लास्ट क्या हुआ लिखिएगा, किसी एपी का प्रथम पद -10, प्रथम पद -10 और सर्वांतर 10 है। प्रथम पद दिए -10, सर्वांतर दिए केवल 10, तो एपी क्या होगा? तो एपी क्या होगा? पढ़ने में माइंड हमेशा फुर्तीला बनाए रखो, तभी पढ़ने में मजा आता है। जैसे ही आप मुर्दा के तरफ बैठ के पढ़िएगा ना, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बनाइएगा जरूर, लेकिन उस सब जो है ना माइंड में नहीं रहेगा। घर जाने के बाद सब कहानी खत्म है। हम कितना एक्टिव रहते हैं देखता है? नहीं एक्टिव रह पाते हो। घर में 4 बार खाना खाओ, ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाओगे। सही बोलते हैं। आराम से, गलती हुआ जैसे हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा। अब इतना स्लो नहीं लिखना है कि पूरा टाइम में ले लीजिए आप ही। पार्वती का बन गया ना रे। ध्यान दीजिएगा, ए का मान -10, डी का मान 0, 10। हमको निकालना है एपी। एपी निकालने के लिए A1 A2 A3। चलिए A1 बराबर -10, A2 बराबर A प्लस डी, ए कितना प्लस डी कितना। चलिए दोनों ही अलग अलग है, घटाएंगे कि जोड़ेंगे? चलिए 10 में 10, 0 में माइनस नहीं दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D। चलिएगा A का मान -10, अब क्या देना होगा? प्लस 2 का 2, बीच में क्या देना होगा? गुना, D का मान देना होगा। चलिए -10 को उतार दिए, बीच में क्या दिए? प्लस 2 गुना 10, 20। अब बोलिए जोड़ या घटा? तो 20 में 10, 10 और बड़ी का चिन्ह, बड़ी कौन है? 20, 20 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो ये भी होगा प्लस। यानी आपका आंसर होगा एपी का पहला -10, दूसरा 0, तीसरा। पकड़ में आ रहा है? बताइए अगला क्या होगा? दिमाग लगाइए। अरे कहीं से पकड़ लीजिए ना, यहीं से लीजिए। 0 से कितना बढ़ गया? यानी +10 की -10। चलिए आगे भी +10 होगा, क्या होगा? 20 हो गया। क्लियर? पूरा एपी का रिवीजन करके आना है, जितना पढ़ा दिए टोटल कल सुनेंगे। बाकी जितना क्वेश्चन बनवाए हैं उसको रिवीजन करके आना। बनाना नहीं है, रिवीजन हम बोल रहे हैं, ठीक? और इस क्वेश्चन को बना के लाना है होमवर्क में, बाकी देख लेंगे अगला दिन।